नमस्कार। इंडी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में रविवार को राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, कुछ अनसुनी बातें पुस्तक के विमोचन का आयोजन किया गया। इस पुस्तक को गीता सिंह और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मिलकर लिखा और इसकी प्रस्तावना आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत ने लिखी। इस अवसर पर आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यह एक सत्य था, सत्य है और सत्य सदा रहेगा। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हम अंग्रेजी साल का नव वर्ष को विदा भी करेंगे और आने वाले कल के अंदर अंग्रेजी साल के नए साल को स्वागत भी करेंगे। आप माने ना माने, आप में से मैक्सिमम किसी भी कारण से करेंगे भी। कोई शर्मा कर करेगा, किसी के दोस्त ने किया इसलिए करेगा, पोते ने बोल दिया हैप्पी न्यू ईयर तो बोल देगा, पर बोलेगा। मैं इसको बोलते समय में कहूँगा, दुनिया के अंदर 600 से अधिक नव वर्ष हैं। अकेले भारत के अंदर 29 से अधिक नव वर्ष हैं। तो 200 देशों के 200 नव वर्ष हो गए होंगे और बाकी जितने अतिरिक्त होंगे मिलाइए तो कहाँ जाएंगे। यू वेलकम ऑल, यू ग्रीट ऑल, परंतु अपने आप को मनाना, उसमें संकोच करना पाप और अपराध है। मंच की शोभा बढ़ा रहे और सभा की शोभा बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, संत वृंद भी हैं जिनकी वेशभूषाओं के कारण ये मन में भाव आता है कि भगवान को मानो भी और भगवान के मानने पर चलो, क्योंकि यह सफलता की कुंजी भी है और पूंजी भी है। सन 1998 में जम्मू कश्मीर में था और हिमाचल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पंचम सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी उन दिनों सह सरकार्यवाह। उनका एक संदेश आया तो मैं दिल्ली आया। उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ मुसलमानों से डायलॉग किए हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। पहला डायलॉग मैंने 1986 में राजौरी में किया था। जितने इस सभागार में ऊपर नीचे ठूस कर बैठे हैं, अगर मंच वाले ने कहा कि ऊपर कुर्सी खाली है, मुझे लगता है और उससे ऊपर जाएंगे तो शायद खाली मिले, क्योंकि वहाँ सब आत्माओं की रिजर्वेशन पट्टी है जब भी जाएंगे। तो इसलिए यहाँ खड़े होना भी स्वाभाविक है। राजौरी की जामा मस्जिद के अंदर कार्यक्रम का विषय भी बड़ा सीधा था, भारत हिंदू राष्ट्र है। मिस्टर कार जो कांग्रेस के एमएलसी थे और साथ में इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, किन्हीं कारणों से मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है पर मुसलमानों में आपका कार्यक्रम करवाना है, इट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो सभागार भी फूंस कर भरा था, बरामदे भी भरे थे, जो छोटा मोटा मैदान थे वो भी भरा था और मस्जिद के आंगन में भी कुर्सियां डली थी और लोग खड़े थे, साथ ही जुड़ता हुआ। तो मैंने संबोधन के साथ कहा, दुनिया के सब धर्मों में बहुत मान्यताएं समान है, कुछ मान्यताओं में डिफरेंसेस है। हर एक धर्म के अंदर भी मान्यताएं समान है और हर धर्म के अंदर कुछ मान्यताओं में अलग अलग वैरायटीज है। जो जन्मता है वो मरता है। तो मैंने सभा को पूछा, क्योंकि 20% उसमें सनातन मतावलंबी थे, 80% के लगभग इस्लाम मतावलंबी थे और वो 2 संस्थाओं के भी प्रतिनिधि थे जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर इनाम घोषित किया। मैंने उनको भी निमंत्रण भिजवाया था कि वो आएंगे तो अच्छा रहेगा।
तो मैंने वहाँ कहा इस प्रिंसिपल समान है, जो जन्मता है वो मरता है। तो अच्छा भाई दोस्तों बताओ, पाकिस्तान की जन्म तिथि एक स्वर में सारों ने चिल्लाकर बोला, 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे पाकिस्तान जन्म। मैंने एक अपना प्यारा प्यारा, जिसे इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहते, भारतवर्ष कहते, हिंद कहते, आर्यव्रत कहते, हिंदुस्तान कहते, भारत कहते, इसकी जन्म तिथि बता। सब चुप रहे, नोबडी नोज। यहाँ बैठे हुए भी 100% को पता है अपनी कोई जन्म तिथि नहीं, और जिसको पता है उसको असत्य पता। तो मैंने कहा कि आप सबने फैसला कर दिया, पर फैसले से पहले जो यहाँ सबसे बुजुर्ग है और सूफियत से लिए जाना जाता है, सब उससे समान श्रद्धा करते हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, भाषा के। तो मौलाना कह रहे थे 86 ईयर ओल्ड थे, आज तो नहीं है संसार। तो मैंने कहा मौलाना आप ही उत्तर दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो उन्होंने कहा जैसे खुदा न जन्म है न मौत है, जैसे ईश्वर को न जन्म है न मौत है, ऐसे हिंदुस्तान एक खुदाई मुल्क है जिसको जन्म ही नहीं तो मौत कहाँ से आएगी। मेजर जनरल बैठे थे, क्योंकि भय व्याप्त था, पता नहीं क्या होगा आज। तो मैंने उससे पहले, सब कार्यक्रम आने से पहले सबको आना था, तो स्पेशल एसपी भी था, स्पेशल ब्रिगेडियर भी थे, 2 मेजर जनरल भी थे, आरआर भी थी, डिफेंस भी थी, एयरफोर्स के भी थे, स्पेशल आईजी आया जम्मू कश्मीर का इस कार्यक्रम के लिए, डीएम भी थे, सारे थे। जब मैंने ये सुनाया तो उनके चेहरों पर एक रंग आया, एक गया, एक आया, एक गया। मैंने कहा आपका काम है टू मेंटेन द लैंड ऑर्डर, माय जॉब इज टू डेवलप द पीस एंड लव। तो मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। तो पाकिस्तान एक जन्मा देश है, तो मैक्सिमम बोल बैठे, मेजोरिटी वाले मुस्लिम। इसका मतलब है कि भाई साहब उसकी मौत का दिन भी होगा। मैंने कहा जन्मदिन जन्म होने पर पता लगता है, मृत्यु दिन मृत्यु होने पर पता लगता है, उससे पहले नहीं पता लगता है। इसलिए वी हैव टू वेट। अगर हमें श्रद्धांजलि में सम्मिलित होकर अपना दर्द व्यक्त करना है कि पड़ोसी नहीं रहा है, तो उतनी लंबी आयु मांगे जा सकते भगवान से। मैं जो सत्य है उसको मिटा नहीं सकते। 99% से अधिक इस देश के अंदर जो मुसलमान है, ईसाई है, या और भी इस तरह के कुछ लोग हैं, यह किसी ऐसे देश से नहीं आए हैं जो विदेश। ये सब उस देश से हैं जिस देश से हम सब, यानी मुस्लिम मंच ने अपील की है। अब अपील अच्छी तरह से समाचार पत्रों में आ जाए, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। पैटर्न मानकर समझ लीजिए, गाइडेंस फिलोसफी मानकर समझ लीजिए। और वो ये है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें, चाहे एक मन का करें, श्री राम जय जय राम करें। बाकी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करें। मैं गुरुद्वारों से, चर्चों से, गुम्फाओं से, आश्रमों से, जैन स्थानकों से, और जितने भी प्रकार के रिलीजन एंड सब रिलीजन हैं, सबसे अपील करता हूँ कि वह 22 तारीख को दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपने अपने पूजा स्थल को, इबादत गाह को, प्रेयर हॉल को जरूर और शोभा के साथ सजाएं, और वहाँ पर टेलीविज़न पर इस रस्म को देखें
और जिस भी ईश्वर को जिस भी भाषा के अंदर देवी देवता के रूप में, नबी पैगंबर के रूप में मानते हैं, मानते हुए भी भारत में और विश्व में शांति आए, सद्भाव आए, प्यार आए, भाईचारा आए, तरक्की आए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इबादत करेंगे।